नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से कंटिन्यूशन और जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो प्रोसेस चल रहा था, उसकी जो डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बट काफ़ी सारी जो स्कूल्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी। कोई जब वो फीस पे करते हैं या चालान जनरेट करते हैं तो उनको काफ़ी सारी जो वेबसाइट में जो इशू था वो आ रहा था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ऑफलाइन चालान जनरेट करने चाहिए या फिर ऑनलाइन चालान जनरेट करना चाहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन क्या है। इसके अलावा कुछ और भी इंस्ट्रक्शन जो है वो बोर्ड की तरफ से जारी की गई हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी भी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो उन बातों का भी ध्यान रखना है। कुछ नई चीज़ें भी हैं। वैसे तो आपने लेटर देख ली होगी, डेट एक्सटेंड की, यहाँ और भी इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो लेटर इशू जारी किया गया है कि जो डेट एक्सटेंड हो गई है, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि विदाउट लेट फीस जो है वो 3 अगस्त 2026 है ऑफलाइन की, और ऑनलाइन की जो है वो 8 अगस्त 2026 है। उसके बाद 2000 हर स्टूडेंट की लेट फीस जो है वो लगेगी। तो यहाँ पे बता दूं कि आपको जो अगर आपका जो मेन डाटा है या जो स्टूडेंट का डाटा है वो आपने अपडेट कर लिया है, तो कोशिश करिए कि ऑफलाइन चालान जो है वो जनरेट करिए। ऑफलाइन चालान जनरेट करने से एक बेनिफिट रहता है कि आपको पेमेंट स्टक होने का या पेमेंट रुकने का या पेमेंट कट होने का कोई टेंशन नहीं रहता है। बट फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, आप 3 अगस्त तक ऑफलाइन चालान जनरेट नहीं कर पाते हैं, तब उस कंडीशन में कोशिश करिए कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। इसके अलावा अगर पेमेंट थोड़ी है, यानी कि 2000 3000 या 5000 है, थोड़ी पेमेंट है, तो कोशिश करिए कि ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका जो स्क्रीनशॉट है, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है, उसको जरूर रख के अपने पास रखिएगा या प्रिंट निकाल के रखिएगा। इसके अलावा अगर पेमेंट कट हो गई है बट चालान जनरेट नहीं हुआ है, तो आपका जो पेमेंट है वो कुछ दिन बाद आपकी रिफंड हो जाएगी। बट आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो सर्वर है वहाँ पर क्या ऑप्शन आ रही है, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो जरूर आप लेके रख लीजिएगा। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आप ऑफलाइन चालान जनरेट करिए, बट अमाउंट थोड़ी है तो आप ऑनलाइन चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो स्पेशल बताई गई है कि 3 अगस्त तक अगर जो भी डेट दी गई है, यानी कि जो दाखिले की लास्ट डेट है वो 8 अगस्त 2026 दी गई है। अगर आपने किसी स्टूडेंट का डाटा इसके बाद एंटर किया तो उसकी फ़ीस पेमेंट नहीं होगी। एक ये स्पेशल यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर मान लो आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में आ गया है बट अभी उसकी फ़ीस हमने पे नहीं करनी है, तो उसको आप रजिस्टर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो बाद में आप फ़ीस पेमेंट कभी भी कर सकते हैं। बस उसको ऐड मत करिएगा। तो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे लिखा भी है कि अगर कोई स्टूडेंट 8 अगस्त तक एंटर हो जाता है तो उसकी फीस ही पेमेंट होगी। और यहाँ पर स्पेशल लिखा गया है, दाखिले की लास्ट डेट के बाद अगर रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री में लिंक जो होगा उसमें किसी भी स्टूडेंट की एंट्री नहीं की जा सकेगी। बट जिन स्टूडेंट्स की एंट्री की गई होगी तो उनकी जो फीस है वो पे हो सकती है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में आना चाहता है या स्कूल में आ गया है बट उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं या कुछ और प्रॉब्लम है, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए, बट उसकी फ़ीस जो है वो पेमेंट नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर 8 अगस्त के बाद आप किसी स्टूडेंट को एंटर करेंगे तो वो कोई भी स्टूडेंट जो है रजिस्टर नहीं होगा। ये कुछ नई अपडेट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो मे भी हो सकता है आप सभी ने अपने जो स्कूल के चालान है वो जनरेट कर लिए होंगे या जो डाटा है मॉडिफाई कर लिया होगा, बट फिर भी काफ़ी सारे जो स्कूल से मुझे काफ़ी सारे कुछ क्यूरियस कमेंट्स भी और कॉल्स भी आ रही थी कि काफ़ी सारी जो स्कूल्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये कुछ फीस के रिगार्डिंग था या पेमेंट के रिगार्डिंग था। कोशिश करिए ऑफलाइन चालान जनरेट करिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप नहीं चालान जनरेट करना चाहते, तब उस कंडीशन में ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पेमेंट है, 20,000 30,000 40,000 है, तो कोशिश करिए उसको ऑफलाइन चालान के जरिए ही जनरेट करिए। तो ये कुछ अपडेट थी। मिलेंगे आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।